सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, वैसे तो मैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की काफ़ी बार वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको इस स्टॉक के जो मतलब ओनर हैं या चेयरमैन हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं और आगे क्या स्टॉक में या कंपनी में कोई रिकवरी के चांसेस भी हैं। देखो, यहाँ पर एग्ज़िट होने का मौका मिला था, मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि आपको एग्ज़िट होने का मौका मिलेगा, निकल जाना। बहुत सारे लोग जब भी स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी या मतलब उसमें से लोअर सर्किट हटता है तो उनको लगता है कि पैसा रिकवर होगा, चलो इसमें बने रहते हैं, और वही गलती होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो स्टॉक भाई 90% टूट चुका है वो 99% भी टूट सकता है। इस चीज़ से आप बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में अगर आप पहले से काम करें तो आपने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स देखे होंगे। अगर आप नए हैं तो फिर तो आपको कोई बता रहा है तो उसकी बात मान लीजिएगा, नहीं तो जब तक आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। क्योंकि ये स्टॉक अभी भी 116 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक 1 रुपये पर भी आने का दम रखता है। भाई देखो, सीधी बात है, क्योंकि जो कंडीशन इस कंपनी के साथ चली है अभी तक, तो हाँ कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ राहत की खबर मिलती है तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है भाई कि जिसके बेस पर हम कहें कि हाँ अभी कंपनी में शायद कोई चांस ऐसा हो जिसके बेस पर हम कहें कि रिकवरी हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी लेटेस्ट अपडेट है, 2 दिन पहले आई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग में 2 और इस्तीफे आ गए हैं। पद छोड़ते समय क्या बात कही वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो किस किस ने क्या क्या इस्तीफ़ा दिया है, उसके बाद हम जो है इनके चेयरमैन की न्यूज़ की तरफ चलेंगे। भाई मनी कंट्रोल की वेबसाइट तो ज़्यादा ही ऐड देती है। नियामकीय दबाव से जूझ रही जेंसॉल इंजीनियरिंग में इस्तीफे का दौर अब भी जारी है। अब 2 स्वतंत्र निर्देशकों हर्ष सिंह और कुलजीत सिंह पोपली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि हाल ही में जो भी चीज़ें हुई उन्हें अत्यंत दुख है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें इतनी कठिन परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ रहा है। उनका एक कदम प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के पद छोड़ने की पेशकश के अगले दिन आया। ये जो अनमोल सिंह जग्गी है और पुनीत सिंह जग्गी है, इन्हीं की बारे में ये सारी न्यूज़ है। इन्होंने ही सारी गड़बड़ घोटाला किया। कैसे, अभी मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगा। प्रमोटर्स की पेशकश भी ऐसे समय में सामने आई है, ये रही, जब बाजार नियामक सेबी ने गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला देते हुए प्रमोटर को सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। ये भी न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका था। इसके अलावा देखो, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, सेबी के अंतरिम आदेश के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है। सेबी ने प्रमोटर पर आरोप लगाया कि उन्होंने घरेलू स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी का निजी खजाना मानकर इस्तेमाल किया और कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया है। सेबी का कहना है कि प्रमोटर्स ने कंपनी के पैसों से गुरुग्राम के डीएलएफ कैमेलियास में एक लग्जरी अपार्टमेंट और 26 लाख, अरे भाई न्यूज़ तो पढ़ने दो, 26 लाख के गोल्फ सेट जैसी भव्य खरीदारी की है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जो इन पर आरोप है, जो कंपनी का पैसा है, भाई जो भी कंपनी का पैसा है, चाहे वो फंड के थ्रू कलेक्ट किया गया हो या कंपनी का मुनाफा हो या कंपनी के रिजर्व्स हो या कैश फ्लो हो, कुछ भी हो, उसके पैसे से इन्होंने क्या किया है, डीएलएफ के कैमेलियास में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा और साथ में गोल्फ सेट वगैरह भी खरीदा है, ये आरोप है। और टोटल अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं आपको, तो यहाँ पर अगर आप इसके बारे में भी सर्च करेंगे तो ये 200 करोड़ रुपए तक की जो है इन्होंने हेर फेर की है, 262 करोड़ रुपए तक की। और कंपनी के हिसाब से 262 करोड़ बहुत हैं। क्यों, ज़रा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 450 करोड़ रुपए रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखो, इसका नेट प्रॉफिट ही कितना था, 18, 20 करोड़, 22 करोड़ रहता था क्वार्टरली, और 262 करोड़ का घोटाला कंपनी कर रही है। देख लो, अभी तक 87 करोड़ का। तो ये अपने आप में कंपनी के हिसाब से एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये कब तक, जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ब्लू स्मार्ट फ्रॉड, करोड़ों डॉलर की कंपनी लेकर अय्याशी। ब्लू मार्ट के मालिकों की ऐसी क्या गलती, ये रहा यहाँ पर। उबर के प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक कैब सर्विस ब्लू मार्ट के मालिक अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने सेबी के जांच के दायरे में आ गए हैं। उन्होंने अपनी कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग की रकम का दुरुपयोग कर करोड़ों का लग्जरी फ्लैट और लाखों की गोल्फ किट खरीदी है। सेबी ने जेंसॉल के अकाउंट बुक के जांच के आदेश दिए हैं। अब देखो, अगर मान लो 1% को ये अकाउंट के जो जांच के आदेश दिए हैं, ये इनके पक्ष में आ भी जाते हैं, अनमोल सिंह जग्गी के और पुनीत सिंह जग्गी के, मान लो 1% को। वैसे ऐसा कोई चांसेस है नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो, क्या तब भी आपको लगता है जेंसॉल का स्टॉक रिकवर कर पाएगा 3200 रुपये तक? नहीं कर पाएगा भाई।
ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मैं मान के भी चलूँ हो जाता है, तब भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। ये ब्लू स्मार्ट से अभी हमने बताया भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कुछ शायद से टीवी एक्टर्स वगैरह के भी नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर पैसा जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है इसके बारे में और भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई, कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुई। जिस समय उबर और ओला का क्रेज़ था, उस वक्त ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनी की शुरुआत करना वाकई एक चुनौती भरा फैसला था। ब्लू स्मार्ट की थीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की थी। साफ तौर पर कहें तो कंपनी बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही थी, ठीक है। और इस कंपनी को गुरुग्राम में महज 70 कारों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ गई। 2023 में कंपनी ने पुणे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फैक्ट्री भी लगाई थी और फरवरी 2025 तक ब्लू स्मार्ट की वैल्यूएशन 3000 करोड़ हो गई थी। फंड की नहीं हुई कभी कमी। ब्लू स्मार्ट शुरुआत में ही एंजल फंडिंग से $3 मिलियन का बूस्ट मिला। हीरो मोटोकॉर्प, जीटो एंजल नेटवर्क, माइक्रोमैक्स और दीपिका पादुकोण ने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। कुछ समय बाद कंपनी ने टाटा मोटर्स, जियो, बीपी से टाई अप कर लिया, जिससे फ्लीट और चार्जिंग स्टेशन की संख्या में इजाफा हुआ। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था अगर यहाँ पर देखा जाए तो। ब्लू स्मार्ट का झोला में के फंड मिल रहे थे, इनके जो ये फंड मिल रहे थे, जैसे यहाँ पर माइक्रोमैक्स, दीपिका पादुकोण, हीरो मोटोकॉर्प, जीटो एंजल, ये जो फंड दे रहे थे, इस फंड को ही इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2024 में कंपनी ने स्विस फर्म से 25 मिलियन और जुटाए। जुलाई में फिर 200 करोड़ का फंड मिला। रिपोर्ट्स कहती है कि उबर ने ब्लूमबर्ग को एक्वायर करने की भी पेशकश की थी। उबर ने यहाँ पर इसको एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने नहीं किए। कंपनी पर अभी क्या आरोप लगे हैं वो देखेगा। सेबी ने अंतरिम आदेश में कहा कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से 8000 से ज़्यादा टैक्सी वाली ब्लूम स्मार्ट मूल कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके मालिक अनमोल सिंह जंगी और पुनीत सिंह जग्गी ने इसे निजी कंपनी की तरह चलाया है। विवाद की मूल वजह जेंसोलेन के IRDA और PFC द्वारा किए गए कर्ज को कथित दुरुपयोग। कंपनी ने 970 करोड़ के समथिंग का ऋण लिया था, जिसे 663 करोड़ और केवल 6400 इलेक्ट्रिक वाहन लिए थे, जिसमें से 663 करोड़ का ही इन्होंने कंपनी के लिए इस्तेमाल किया। बाकी का जो है इन्होंने अपने पर्सनल, जिसमें बताया गया वो 262 करोड़ अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं, अपार्टमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिए हैं। जेंसोल वाहन खरीदकर ब्लूम स्मार्ट को लीज पर देती थी और सेबी के द्वारा दी गई जानकारी में कि इसमें फरवरी तक 567.73 करोड़ देकर केवल 4704 EV ही खरीदे, जो ऋण लेते वक्त किए गए वादे के हिसाब से काफ़ी कम थे। जेंसोल को अपनी तरफ से 20% की हिस्सेदारी की रकम देनी थी, जिससे खरीदारी की कुल 829 करोड़ हो जाती और इस हिसाब से 262.13 करोड़ रुपए के समथिंग की गड़बड़ी मिली है। और ये पैसा कहाँ पर उड़ाया गया है? वो उड़ाया गया है कैमिलियाज में बंगला खरीदा, स्प्रा वगैरह, वो सब चीज़ें जो भी यहाँ पर डिस्कस की गई है, घूमना फिरना, वो सब चीज़ें यहाँ पर। तो मेन कुल मिला के पता है मैटर क्या है? मैटर ये है, इन्होंने टोटल पैसा लिया था 977.75 करोड़ और इसमें इन्होंने बताया था कि हम इसमें 4000 जो है मतलब कितना खरीदेंगे व्हीकल्स, जो टोटल बताया गया था। और उसमें इन्होंने क्या किया कि उसमें से जो यूज़ किए सिर्फ 663 करोड़ व्हीकल्स खरीदने के लिए। बाकी का जो पैसा है इन्होंने पर्सनल एक्सपेंस पे खर्च किया, जैसे बंगला लेने पे अपना, ठीक है, गाड़ी लेने पे, या कुछ प्राइवेट जो अपने अपार्टमेंट्स वगैरह लेने पे, घूमने फिरने पे। और वही चीज़ इनके लिए गड़बड़ हो गई। भाई आपने जिस चीज़ के लिए पैसा कर्ज लिया है उसको उस चीज़ में लगाओ, क्योंकि अभी आपकी प्राइवेट निजी कंपनी नहीं है। ये अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई तो लोगों का पैसा लगा हुआ है अब इसमें। एक हो गया कि मैं एक प्रोपराइटर हूँ, मेरी मर्जी है मैं अपनी कंपनी में कुछ भी करूँ क्योंकि मैं प्रोपराइटर हूँ, बट ये लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं चल सकती है। यहाँ पर लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोग भी यहाँ पर ऑनर हैं, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये गड़बड़ की और जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे नाम जुड़े हुए हैं इसमें, एक्ट्रेस, इसमें तो आधे नाम लिखे हुए भी नहीं हैं, बाकी इसमें और भी नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये प्रॉब्लम है और इसके चलते अब ये जो 262 करोड़ का मैटर है ये कितने टाइम में सॉल्व होगा, और अगर हो भी गया तो ये 262 करोड़ कहाँ से देंगे? कंपनी की तो वैल्यूएशन भी ख़त्म हो गई अब, है ना। ये अपना जो इनके पास 262 करोड़ था वो खर्च कर चुके, अब कहाँ से देंगे? तो इस कंपनी में आगे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। मैंने कहा ना 1% को अगर इनके पक्ष में फैसला आ भी जाता है ना, तब भी ये स्टॉक रिकवर नहीं करने वाला है भाई, मतलब 3200 तक सोचो आप। तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ इस स्टॉक से जैसे ही मौका मिले एग्जिट हो जाओ। जो लॉस हो गया भूल जाओ भाई। अब आपको अदर स्टॉक्स, यहाँ पर आपने किसी और स्टॉक से पैसा बना लीजिएगा,
जो आपने यहाँ पर लॉस किया वहाँ से बना लीजिएगा। इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो जो बचा कुछ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ही है। और बाकी देखो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पर जॉइन मेंबरशिप ऐड करने वाला हूँ। तो हमारे जो भी मेंबर्स होंगे मैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर हम छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे। तो आप अगर चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। बाकी अब तो देखो फिर से लोअर सर्किट लग ही गया है, बट अभी भी इसमें डेफिनेटली एग्जिट होने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको जब भी कहूँगा हो सके एग्जिट हो जाओ, इस स्टॉक में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉक में बने रहने का, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि कंपनी में सुधार हो जाएगा, कंपनी रिकवर कर जाएगी, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन शेयर करना, कमेंट करना, कोई न्यूज़ है इसके बारे में और अदर तो भी कमेंट करना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।